हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज है थर्सडे और आज मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ एंड ऑफ कोर्स ये एक एजुकेशनल ब्लॉग है। तो आज का ये ब्लॉग जो है उन सारी हाउस वाइफ्स के लिए है और आप कह सकते हैं हाउस वाइफ्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए है जो कि टेट या सी टेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, स्पेशली यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रही हैं। वो बाहर निकल के कोचिंग नहीं कर सकती हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके बच्चे छोटे हों तो उन्हें घर पे उन्हें पूरा टाइम देना पड़ता है। जैसे कि मेरे साथ है कि मेरा बेटा 3.5 ईयर्स का है, तो ऑब्वियसली अभी वो स्कूल जाना उसने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं बाहर निकल के कोचिंग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हमारा ये जो टाइम होता है ना वो जा तो रहा ही है। तो अभी जैसे साथ में मैंने बीएड ज्वाइन किया है, तो अभी मेरा 3rd सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सी मदर्स या हाउस वाइफ्स हैं। तो हाँ या तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सी हाउस वाइफ्स और मदर्स होंगी जो कि प्रिपरेशन करना चाहती हैं, लेकिन कुछ रीजन से, स्पेशली बच्चे छोटे हैं उस रीजन से उनकी जो भी पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो नहीं बन पाती। वो बाहर निकल के कोचिंग नहीं कर पाती हैं क्योंकि बच्चा किस टाइम सो रहा है किस टाइम नहीं सो रहा है ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। अब जैसे मेरे साथ कैसा है कि अगर मैं कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर भी लूँ तो मैं उसे बाद में देख सकती हूँ उस अकॉर्डिंग कि अच्छा अभी मेरा बच्चा सो रहा है तो चलो अब मैं इस वीडियो को देख लेती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ऑनलाइन ये कोचिंग करना चाहती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे की जो सोने की टाइमिंग है ना वो मतलब फिक्स ही नहीं है। कभी वो 1 बजे सोता है, कभी 3 बजे सोता है। तो ऐसा मोस्टली जो भी मदर्स हैं उन्हें पता होगा कि जितने भी स्पेशली जो टोडलर्स होते हैं यानी 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मम्मियाँ होती हैं उन्हें पता होता है कि बच्चों की कोई रूटीन फिक्स नहीं होती है। स्पेशली अगर वो स्कूल जाने लगते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है 2-3 घंटे का, लेकिन वो भी सुबह का टाइम होता है तो आपके अगर हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाना है तो उसमें वो टाइम निकल जाता है। तो आज का मेरा वीडियो है उन सारी मदर्स के लिए जो टेट सी टेट की प्रिपरेशन करना चाहती हैं, ऑनलाइन कोचिंग नहीं शेड्यूल टाइम से कर पा रही हैं, बाहर निकल के कोचिंग नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए मैंने ना एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की है और आज इसका मेरा फर्स्ट वीडियो है। अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि आज मैं वीडियो बनाने बैठी तो पहले तो मेरा बेटा 4-4:30 बजे सोया और जब वो थोड़ा नींद में हो गया, जैसे मैं 5 बजे वीडियो बनाने इस दूसरे रूम में आई वो तुरंत उठ के रोने लगा। तो फिर मैं जब गई तो वो उठ ही गया था। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से है तो अब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे बेटे को आगे के रूम में उनके पास बैठा के। तो मैंने जो ये चीज़ एक छोटी सी चीज़ मेरी माइंड में आई है वो ये है कि क्यों ना एक थोड़ा सा पढ़ाई का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने जो भी टॉपिक्स मैं डेली पढ़ रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप उसको जब भी टाइम मिलता है आप उसे देखिए और आपको अगर वो ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़ी आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, टू द पॉइंट में समझा रही हूँ, तो वो वीडियो को मेरी कंटिन्यू रखिए। तो मैंने एक चीज़ ये सोची है कि जैसे मेरे क्लास 1 to 5 आता है पेपर 1 के लिए टेट और सी टेट दोनों में, और क्लास 6 to 8 होता है 6 से 8 हमारा पेपर 2 के लिए, वो भी टेट और सी टेट के लिए। तो अभी मैंने क्लास 6 और 7 की मैथ और साइंस की सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक परचेज़ की है, जिसमें से ये आज मैं लेके बैठी हूँ क्लास 6 साइंस। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं क्लास 6 और 7th, ठीक है, क्लास 6 और क्लास 7th की मैथ और साइंस के एक एक चैप्टर पे ब्लॉग बनाती जाऊँगी। तो ये जो ब्लॉग है ये उस क्लास के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो भी इसे देख सकते हैं, 7th के जो है वो भी देख सकते हैं मैथ और साइंस का, और उन सारी मदर्स और हाउस वाइफ्स के लिए होगा जो कोचिंग करना चाह रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए जैसा कि हमें पता है पेपर 2 में अगर हम टेट या सी टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे 5 पोर्शन होते हैं 30 मार्क्स के ईच। तो फर्स्ट हमारा होता है मैथ्स, सेकंड होता है साइंस, थर्ड होता है इंग्लिश, फोर्थ है हिंदी और फिफ्थ होता है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो मैंने ये सोचा है कि मैथ और साइंस की क्लास 6-7 की एक एक चैप्टर, अगर चैप्टर लेंदी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसे हाफ पोर्शन में करके
मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं पढ़ूँगी उसे आपके साथ शेयर करूँगी। आप वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, आपको जो भी इम्प्रूवमेंट समझ में आ रही है उसे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। और मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं टू द पॉइंट ही आपको पढ़ाऊँ। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पर्पज़ से है स्पेशली वो मैं आपको पढ़ाऊँ और चैप्टर फिनिश हो जाए। तो ये चीज़ क्या होगी आपके पेपर 2 के लिए यूपी टेट और सी टेट में मैथ और साइंस का जो आपका 30 मार्क्स का पेपर है उसमें वो चीज़ आपकी कवर होगी। तो आज मैं क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत छोटा चैप्टर है और मैं इसकी मेन चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक बहुत बड़े से शुरुआत नहीं करते हैं, शुरुआत छोटे से करते हैं, क्योंकि हम मदर्स के पास क्या होता है, टाइम बहुत छोटा पीरियड का टाइम होता है हमारे पास। तो हम एक बहुत बड़ा गोल लेके एक दिन में नहीं बैठ सकते कि कल मैं ये पढ़ लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा आपका पूरे दिन सोता ही नहीं है, वो सीधे रात में सोएगा और जब तक वो सोएगा तब तक आपको भी नींद आ जाएगी। तो हमें क्या होता है, हम बहुत बड़ा प्लान लेके नहीं चल सकते, बहुत दूर तक का प्लान नहीं लेके चल सकते। हमें डेली का प्लान लेके चलना होता है, लेसन प्लान की जैसे बीएड में, कि हम ईयरली प्लान नहीं बना सकते, हम यूनिट प्लान भी नहीं बना सकते, हम डेली प्लान बना सकते हैं। तो हमें छोटे छोटे प्लान को लेके चलना है। ऐसा कि अगर सपोज़ मैंने सोचा है कि कल मैं ये पढ़ूँगी और अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, घर में कोई गेस्ट आ गए हैं या घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई या मेरा बच्चा ही दिन में नहीं सोया या मेरी ही तबीयत कुछ नहीं ठीक मुझे लग रही, कि एनी हाउ मेरी जो भी मैंने कल का टारगेट रखा था वो मैं अचीव नहीं कर पाई, तो एक दिन का हम छोटा छोटा रखते हैं कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि अरे हमने इतना बड़ा रखा और नहीं किया। छोटा रखिए। अगर कल में नहीं पूरा हो पाता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि मैं नहीं उसे कंप्लीट कर पाई, तो इट्स ओके, हम उसे नेक्स्ट डे करेंगे। क्योंकि देखिए, आप अनमैरिड हो और आप मैरिड हो और स्पेशली आप एक मदर हो, तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ही वास्ट चेंज है दोनों में। आप अगर अनमैरिड हो तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, बेटा बुला रहे हैं। तो अब उससे 10 मिनट भी वो उस रूम में रहता है तो खोजने लगता है कि मम्मा कहाँ है। तो अभी मैं ना यहाँ फ़ैन ऑफ़ करके बैठी हूँ, क्योंकि इस रूम का फ़ैन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, फिर मेरी आवाज़ वीडियो में दब जाती है। तो हमें छोटे छोटे प्लान लेके चलने हैं, क्योंकि आप अगर अनमैरिड हो मैरिड हो उसमें बहुत फ़र्क होता है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि डेली के जो हम प्लान बनाते हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते, तो छोटे छोटे प्लान लेके चलते हैं, एक दिन में छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1, ये आप बुक देख सकते हैं, साइंस क्लास 6। तो इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर है और चैप्टर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है जो कि स्पेशली छोटे क्लास के बच्चे, तो उनके लिए सारी चीज़ें पढ़ानी होती है। कि एक्टिविटी 1 में इसमें दिया हुआ है कि टेबल बनिए नेम ऑफ़ द फ्रेंड एंड फूड आइटम्स ईटेन इन अ डे। तो इन्हें एक टेबल बना दी है, उन्होंने ऐसा बोला है कि क्लास 6 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उनसे ऐसा बोलो कि अपने फ्रेंड का नेम लिखो कॉलम 1 में और सेकंड कॉलम में लिखो कि वो दिन में क्या खाते हैं। तो एक्टिविटी 1 ये है कि हम देखते हैं कि कुछ फूड आइटम जो होते हैं वो बहुत कम मटेरियल उसमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल बनाने में, और कुछ फूड आइटम्स को बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने राइस के लिए दिया है कि अगर हम राइस बना रहे हैं तो उसके लिए जो मटेरियल है वो राइस है, कच्चा चावल एंड वाटर, चावल पानी डाला चावल बन गया। वहीं अगर हम करी बना रहे हैं तो यहाँ पे वेजिटेबल करी, तो कई सारी चीज़ें दी हुई कि वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल्स चाहिए। तो इसमें एक्टिविटी 1 में इन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें कम चीज़ें कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ में ज़्यादा चाहिए होते हैं। एक्टिविटी 2 में फिर से इन्होंने एक टेबल बनवाई है, एक साइड में फूड आइटम लिखा है, दूसरे में इंग्रेडिएंट। जैसे रोटी और चपाती में क्या चाहिए इंग्रेडिएंट, आटा वाटर। दाल में क्या चाहिए, पल्सेस, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, घी। तो मतलब उसमें ऐसा उन्होंने बोला है कि अपने फ्रेंड से पूछो कि वो जो फूड आइटम खाते हैं दिन में उसका इंग्रेडिएंट क्या है। तो ये एक्टिविटी 2 है कि इसमें इन्होंने बताया है कि मतलब जो भी आइटम है वो किस किस इंग्रेडिएंट से बना है।
तो हम देखते हैं कि अलग अलग आइटम अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना होता है। फिर है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। तो इसमें इन्होंने कहा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती है वो हमें प्लांट से मिलती है, यानी फल और सब्जियां जो होती हैं वो हमें प्लांट से यानी पेड़ पौधों से मिलती है। दूसरी चीज़ है कि जैसे राइस और वीट, गेहूं चावल किससे मिलते हैं, वो हमें पैडी या वीट फील्ड से मिलते हैं। तो चावल जो है वो हमें धान यानी कि पैडी से मिलता है, और गेहूं वीट जो है वो वीट फील्ड यानी कि गेहूं की फसलों से मिलता है। उसके बाद दिया है कि मिल्क, एग, मीट ये सब कहाँ से मिलता है, तो एनिमल्स से मिलता है। तो एक तरीके से इन्होंने चीज़ों को क्लासिफाई क्या कर दिया कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं फूड आइटम्स के वो कहाँ से मिलना है, तो प्लांट से मिलना है, कुछ जो होते हैं पैडी और वीट फील्ड यानी खेत से मिल रहा है, और थर्ड एनिमल्स से। तो प्लांट से मिल रहे हैं यानी पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, फील्ड से मिल रहे हैं यानी गेहूं चावल के जो खेत होते हैं उनसे मिलते हैं, और थर्ड चीज़ होती है मतलब कुछ चीज़ें पेड़ों पे उगती है, कुछ चीज़ों को हमें पेड़ से हम तोड़ते हैं, और कुछ चीज़ों को हम सीधे ज़मीन में उगाते हैं जैसे कि धान है, गेहूं की फसलें हैं। और तीसरी एनिमल यानी कुछ चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है जैसे कि दूध है, अंडा है, मीट है। तो ये सोर्सेस ऑफ हमारे इंग्रेडिएंट्स है, तो वो है प्लांट्स, फील्ड्स और एनिमल्स। तीसरी एक्टिविटी में इन्होंने बताया है कि एक टेबल प्रिपेयर करो, फूड आइटम लिखो, इंग्रेडिएंट लिखो और इंग्रेडिएंट के सोर्स लिखो। जैसे अभी हमने बताया कि 3 सोर्सेस है फूड की, प्लांट्स, एनिमल्स और फील्ड। तो यहाँ पे आपको सोर्सेस लिखना है। जैसे इडली है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है राइस, इडली का इंग्रेडिएंट है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो राइस हमें मिलता है प्लांट से, उड़द दाल ये भी मिलता है प्लांट से, सॉल्ट ये वाटर से मिलता है, वाटर है। चिकन करी तो चिकन में चाहिए चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। चिकन मिलता है एनिमल से, स्पाइसेस प्लांट से, ऑयल घी प्लांट और एनिमल से, वाटर। तो थर्ड एक्टिविटी है फूड आइटम लिखे, इंग्रेडिएंट लिखा और यहाँ इंग्रेडिएंट का सोर्स लिखा। बेसिकली 3 सोर्स होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, फील्ड्स। और उसके बाद आगे इन्होंने दिया हुआ है कि बस वही चीज़ें कि एनिमल हमें मिल्क देते हैं, एग देते हैं, मीट प्रोडक्ट देते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रेन्स देते हैं, सेरेल्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं और फ्रूट्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो इन्होंने कहा जैसे कोई पेड़ है या प्लांट है तो उसके अलग अलग पार्ट को खाया जाता है, अलग प्लांट का अलग अलग पार्ट जो होता है वो यूज किया जाता है। किसी की लीफ खाई जाती है, किसी का फ्रूट खाया जाता है, किसी का स्टेम यानी तना खाया जाता है और किसी की रूट यानी कि जड़ खाया जाता है। अलग अलग लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट। पत्तियाँ, फूल, तना, जड़। लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्लांट का एक पिक्चर भी यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसके सारे पार्ट को बताए स्पेशली कि ये फ्लावर है, फिर फ्रूट है, फिर स्टेम है, फिर लीफ है और नीचे रूट है। तो अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने एक दिया हुआ है कि जैसे मस्टर्ड प्लांट होता है, तो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है उसको भी हम यूज करते हैं किसमें, सब्जी वगैरह बनाने में। ठीक है, और उसी का जो ऑयल निकलता है वो भी हमारा यूज होता है, यानी सरसों के दाने जो यूज होते हैं वो तेल में यूज होते हैं, उसकी लीफ जो होती है वो सरसों के साग जो होता है वो खाने में यूज होता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एक्टिविटी 4 दी हुई है कि आप वो आइटम्स चुनिए, उसके इंग्रेडिएंट देखिए क्या क्या है, कहाँ से मिल रहे हैं, और अगर प्लांट से मिल रहे हैं तो प्लांट के किस हिस्से से मिल रहे हैं ये आपको देखना है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि मूंग है, चना, तो मूंग को भिगो देते तो स्प्राउटेड हो जाता है, उसमें अंकुरित वो हो जाता है। वैसे ही चना यानी ग्राम जो होता है वो भी स्प्राउटेड हो जाता है अगर उसको भिगो देते हैं। तो इसमें अगर कुछ चीज़ों को हम एक फॉर्म में खाते हैं और कभी कभी उसका जो नेक्स्ट फॉर्म होता है यानी स्प्राउटेड चना हो गया उसको भी हम खाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म को भी खाते हैं, उसके नेक्स्ट फॉर्म को भी खाते हैं, यानी चना को भी खा रहे हैं और अंकुरित चना को भी खा रहे हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एनिमल्स जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं और कभी कभी प्लांट्स को भी खाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो एक्चुअली इस चैप्टर के ख़त्म होने वाला है, ये बस लास्ट पेज है, और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो है 3 टर्म।
हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये 3 टर्म मैंने अपनी डायरी में भी नोट डाउन किया है। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो ये 3 टर्म ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आप हमारे पेपर में पूछे जाए, और वो है ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस वो होते हैं उन इसमें स्पेशली दिया उन एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस, उन एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोरस। जो एनिमल्स को खाते हैं, तो फर्स्ट है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोरस जो है वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में कहा जाता है, ह्यूमन्स के में शाकाहारी, मांसाहारी और उभयचारी। तो शाकाहारी जो सिर्फ वेज खाते हैं, मांसाहारी जो नॉन वेज खाते हैं, उभयचारी जो दोनों खाते हैं। तो वैसे एनिमल्स में इन्होंने क्लासीफाई किया है कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस हर्ब से रिलेटेड है, ऐसे याद करें कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस हर्ब यानी कि मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं कि हर्बल प्रोडक्ट है ये। तो हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो काट पीट के सब चीज़ कार्निवोरस खाते हैं यानी कि जो नॉनवेज खाते हैं और यानी एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोरस जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं। तो ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर में लगा कि पूछ सकता है कि ओमनिवोरस क्या होता है, कि या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो एनिमल्स को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, और जो दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर होपफुली इससे बड़ा होगा, वीडियो भी इससे बड़ा होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी थॉट अच्छी लगी होगी, ये जो मैंने इनिशिएटिव एक किया है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम चलते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, वो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आप टेट और टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक से चाहते हैं, बहुत टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रेगुलर चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे इस टाइप की अब जो भी आगे की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।